नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 जो वैकेंसियां हैं आपकी, वो लंबा समय हो गया है शॉर्ट लिस्टिंग हुए भी। लगातार अभ्यर्थी यही कमेंट करते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा और अब कैसे प्रिपरेशन करें, और प्रैक्टिस सेट में हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है तो कैसे प्रैक्टिस सेट लगाएं और किन किन बातों का आपको अभी से ही ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट की, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो अब भी एग्ज़ाम पर इटके हुए हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। देखिएगा, जब वैकेंसी आई है 5512 तो एग्ज़ाम भी होगा और रिज़ल्ट भी आएगा और उसमें आपका नाम भी आएगा। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों 5512 पद ये इतनी बड़ी भर्ती है, शायद ऐसी बड़ी भर्ती फिर कभी ना मिले आपको देखने को, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो कैलेंडर जारी किया है उसमें सबसे बड़ी भर्ती जो है वो राजस्व लेखपाल की है 4700 पदों पर। बाकी सब जो है बहुत ही कम पद पर वैकेंसियां हैं। तो ये समझ लीजिएगा, इसका आपका आवेदन भी आपने भरा था, इसका फॉर्म भरा था और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में भी आप हो। बस आपको एक मेहरबानी करनी है, आप इसकी ज़बरदस्त तैयारी करनी है और जब भी इसका रिज़ल्ट आए तो आपका नाम होना चाहिए। और दोस्तों आपको हर हालत में इस एग्ज़ाम को निकालना है और अपने सपने पूरे करने, बाबूगिरी करनी है और 2025 में आप अपने विभाग में होंगे, अपने डिपार्टमेंट में होंगे बाबू बनकर। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो और बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की और बाबू बन जाओ, बाबू बन जाओ। बाबूगिरी, बाबू जो है एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पद है। देखिएगा, कुछ भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी खासी हाइट है और वे पुलिस में भी आवेदन किए हैं और उनका पहला टारगेट पुलिस है, वर्दी है। और कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है, जिनका मेन टारगेट जूनियर असिस्टेंट है। तो दोस्तों आपके बहुत ही बढ़िया चांस है, क्योंकि पुलिस भर्ती इससे पहले होने वाली है। इसमें जो भीड़ है वो भीड़ हट जाएगी, जिनका पुलिस में सिलेक्शन होना है उनका हो जाएगा और कंपटीशन और भी आसान हो जाएगा। तो ये मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर आप होशियारी से काम करते हैं, समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकाल कर आएंगे। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, टाइपिंग के चक्कर में अभी मत पड़ना, टाइपिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि टाइपिंग के लिए बहुत समय मिलने वाला है। रिजल्ट आएगा 5-7 महीने, 4-5 महीने तो लगा ही देते हैं रिजल्ट निकालने में, उसके बाद भी महीना भर आपको देते हैं टाइपिंग के लिए, तो भरपूर समय है। देखिएगा, अगर रिटर्न में अच्छा स्कोर आएगा तभी टाइपिंग करने में दिल भी लगेगा। अब ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम में मतलब रिटर्न तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन आप 5 गुने या 7 गुने अभ्यर्थियों में स्थान बनाए हैं। ये नहीं जैसे 5112 वैकेंसी है, 5512 वैकेंसियाँ है, अब मान लीजिएगा टाइपिंग के लिए 5-7 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे। अगर आप इसी रिटर्न में अगर अच्छा स्कोर ना बना सके, आप लिस्ट में भी लास्ट के कैंडिडेटों में आ रहे हैं, तो आपका जो टाइपिंग करने का जो दिल है वो भी टूट जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा टाइपिंग करने में। तो इसलिए भैया सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना, बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन करना, एक शानदार स्कोर बनाना, ताकि आप फाइनल से भी बाहर ना हो। तो दोस्तों आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है और आप इस टाइम तक कितना सिलेबस आप पढ़ लिए हैं, क्या पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, हमें भी आइडिया लगे कि आप कितना पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है क्या, प्रैक्टिस है। स्कोर कैसे बढ़ाएं, हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं वे पूछते हैं कि सर स्कोर कैसे बढ़ाएं, 50, 55, 60, 62, 70 तक हमारा स्कोर बन पा रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, अब जो है आपने पिछला जो पेपर हुआ था 1262 भर्ती का, अगर आपने वो देखा हो तो पेपर वास्तव में दमदार था। अगर इतना पेपर दमदार आया तो देखिएगा ज़्यादा स्कोर नहीं निकाल पाएंगे। 55-60 नंबर बहुत बढ़िया स्कोर होता है इतने टफ पेपर में। अगर पेपर कुछ इजी टाइप का आया तो 60, 65, 70 तक नंबर बढ़िया होते हैं पेपर में, क्योंकि अब 5512 हैं, बड़ी भर्ती है
और जो है अभ्यर्थी जो है जितने भरे थे लगभग सभी को मौका मिल गया है और लगभग 15 नंबर तक भी कट ऑफ आ चुका था इसका। तो मेरे भाई ये नहीं कह सकते, देखिएगा ये कहना गलत है जिसके 15, 16, 17, 20 नंबर हैं वे कमज़ोर हैं। हो सकता है उनका पैठ में अच्छा स्कोर ना आया हो, लेकिन उन्होंने अब अभ्यास कर कर दिन रात मेहनत कर कर एक अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर आए। तो किसी का कुछ नहीं कह सकते कौन कितना छुपा रुस्तम है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अब बढ़ा दो, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही होगा। आयोग पर दबाव है, सरकार पर दबाव है। लोकसभा चुनाव जब से हुए हैं आपको पता ही है यूपी में क्या हालत हुई है। इसलिए यूपी SSSC आयोग जो पहले जो आवेदन हो चुके थे जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई जूनियर असिस्टेंट, इसकी परीक्षा जल्द ही कराएगा। और एग्ज़ाम जो होगा आपका एग्ज़ाम टारगेट रखे अगस्त 2024 में आपका एग्ज़ाम है। अगर थोड़ा बहुत और डिले होता है तो आप इसको बोनस समझें और अधिक रिवीजन करें। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया तो दे रिवीजन, तभी आप एक शानदार स्कोर निकाल कर आएंगे। देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमारी तैयारी अच्छी है या हमने फुल तैयारी कर ली है। देखिए जितना पढ़ ले उतना कम है, क्योंकि ये मौका है और ये मौका निकल गया तो शायद 2, 4, 5 साल तक इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को ना मिले और बाबू बनने का सपना आपका टूट जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आपका एग्ज़ाम बेकार हो। एग्ज़ाम जब भी हो तो एक धुआंधार स्कोर आपका हो और शुरू के टॉप 5000 में आपका स्थान हो शुरू से ही। अगर शुरू से ही आप पकड़ में रहेंगे तो निश्चित ही इसमें आप कामयाब जरूर होंगे। और ये मौके हैं, ये शायद कभी कभी आते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने तो आवेदन भी नहीं किए थे और वे अब रोते हैं कि यार हम आवेदन कर देते तो कम से कम हमारे पास चांस तो होता और टाइपिंग भी हम सीख लेते, ऐसे बोलते हैं अभ्यर्थी। अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो भैया बहुत बढ़िया मौका है अपने हालात बदलने का, अपनी स्थिति बदलने का, अपनी बेरोज़गारी हटाने का और समाज के ताने बाने सुनने का जो आप सुन रहे हैं ये सब दूर हो जाएंगे अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो। देखिएगा, बाबूगिरी छोटा मोटा पद नहीं है। आप जब बन जाएंगे तब पता चलेगा ये नहीं 35-40 हज़ार सैलरी है, उसके बाद भी बहुत कुछ है। आप समझ रहे होंगे कि जितना भी काम है फाइलों वाइलों का काम सब बाबू के हाथों में होता है। ये समझ लीजिएगा ये मालिक ही होते हैं। जो फाइलें गुजरेगी इनके हाथ से गुजरेगी, आपके हाथों से गुजरेगी। देख लीजिएगा, हर आदमी आपसे मिलने को उतावला रहेगा कि हाँ जी बाबूजी हमारा ये काम करा दो, वो काम करा दो। तो इतना बढ़िया मौका है और आपके सब सपने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी और आजीवन आप लाइफ सेटल हो जाएगी आप। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट और बेस्ट स्कोर यही है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी एक अच्छा स्कोर निकालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बताता है हमें कि क्या कमियां हैं, कितना। अगर मान लीजिएगा टॉपिक, मान लीजिएगा हिंदी के आपने सब टॉपिक पढ़ रखे हैं फिर भी आप हिंदी गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि हाँ क्या कमी है अभी। अब जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट, कंप्यूटर वगैरह सब में आप जज करिएगा कि हाँ किस पार्ट में भी कमी चल रही है और कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जो गलत हो रहे हैं उन पर विशेष करके फोकस करिएगा कि हाँ क्यों गलती हुई है और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ में प्रीवियस पढ़ना ना छोड़े। प्रीवियस 10 से 20, 15, 20 जब भी समय है तो पूरा समय इस्तेमाल करें प्रीवियस यूपी SSSC के सारे पढ़ लीजिएगा, जहाँ से जो मिले वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय है भरपूर। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ आपसे, जो आपका सिलेबस है जैसे हिंदी 30 क्वेश्चन है, इसको इस टाइम पर भी समय दीजिएगा। 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 से 3 घंटे दे रिवीजन करिएगा इस पर। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन पूछे जानेंगे भैया, इसको भी 1.5-2 घंटा दो। 1.5-2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम अगर आप फ्री हो तो 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर दो, 1.5 घंटा तो ज़रूर दो। कंप्यूटर को 1 घंटा ज़रूर दो भैया, 1 घंटा ज़रूर दो। रीजनिंग की बात ऐसी है, रीजनिंग इतनी बड़ा इशू नहीं है क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो रीजनिंग को आप आधा 1 घंटा दे सकते हैं। और साथ ही साथ में यूपी स्पेशल को ज़रूर पढ़ना है, ये बहुत बढ़िया है, कम से कम 2 घंटे लगाओ। ओवरऑल 6 से 8 घंटे आप डेली पढ़ो भैया, आप भी डेली पढ़ो। आपका टारगेट जो है अगस्त होना चाहिए, भले ही आपको 10-15 दिन और मिल जाए एक्स्ट्रा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन जब भी एग्ज़ाम हो एक शानदार स्कोर आपको निकाल के आना है,
ये आप ठान लें आज। ये मौका है, इस मौके को नहीं छोड़ना है। मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, विशेषकर मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला। UP SSSC का हालत बहुत ख़राब है। अब जितने भी आवेदन होंगे आने वाले समय पर, किसी पर 300 पद के